हेलो। शायद आवाज नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है तो आप जो है एक बार लाइक बटन दबाएं। मोहित मंडल का आंसर आया है ए। मंडाल। अच्छा। कपिल बिश्नोई साहब सारे आ चुके हैं। तो आप जो है आंसर दीजिए कि कमल का पर्यायवाची है। गुरुजी हमें याद है या फिर नहीं, तो सारी बातें वो तो आपको पता होनी चाहिए। सहस्रदल कहते हैं या फिर अब्द कहते हैं या उद्दक कहते हैं या फिर अर्बुद कहते हैं। बताइए। आंसर जब तक आपके सटीक नहीं आएंगे लगभग, उससे पहले अपनी क्लास स्टार्ट नहीं होगी। ए आंसर, ए ऑप्शन सही है। देख करके बता रहे हो? हाँ। धर्मपाल। धर्मपाल विष्णु ये ऑप्शन है। ठीक है। विक्रम जाट। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि आप इसका आंसर ए का चयन कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ए क्यों कहते हैं, इसको सहस्रदल क्यों कहते हैं, और अब्द किसका है, अर्बुद किसका है और उद्दक किसका है? बताइए। इस कमल को सहस्रदल क्यों कहते हैं, फिर आप ये भी बताएंगे गुरुजी अब्द का मतलब ये है, उद्दक इसका पर्यायवाची है और अर्बुद जो है इसका पर्यायवाची है। आप ये भी लिख करके मेंशन करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी राय रखें। देखिए आज अपन जो है बेहतरीन तरीके से जो है बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे तरीके से, और क्लास के अंदर ही याद करेंगे। तो आप जो है सेशन को जबरदस्त तरीके से आप जो है शेयर कर सकते हो। गुड इवनिंग। राकेश कुमावत हैं, कपिल हैं, मोहित मंडाल हैं। ठीक है। उद्दक जल का है। ठीक है, उद्दक जल का है, लेकिन विशेष ये भी ध्यान रखना, अगर आपके सामने उद्दक ऐसे यूं लिखा हुआ हो तो उद्दक किसको कहते हैं? उत्तर दिशा को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर दिशा को कहते हैं। और इस उद्दक का मतलब होता है जल, और उद्दक, और यहाँ पे लिखा हुआ है उद्धी। क्या लिखा हुआ है? यदि उद्धी लिखा हुआ आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा समुद्र का। उद्धी किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। उद्दक शब्द युग्म में पूछा जाता है कई बार कि उद्दक का अर्थ क्या है और इस उद्दक का अर्थ क्या है, तो ये होता है उत्तर दिशा, और ये वाला क्या होता है? जल। उत्तर दिशा जिसे अपन कहते हैं उदीची, विलोम शब्द अवाची दक्षिण दिशा को कहते हैं, जैसे प्राची और प्रतीची आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब्द बादल का है। ठीक है, ध्यान देना। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है कि कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची सहस्र दल है। सहस्र का मतलब होता है हजार, दल का मतलब होता है पंखुड़ियां, यानी कमल की कितनी पंखुड़ियां मानी गई हैं? हजारों पंखुड़ियां मानी गई हैं, इसलिए सहस्र दल ये किसका पर्यायवाची हो जाता है? ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अब यहाँ पे शब्द है अप। गुरुजी अप का मतलब होता है जल, विशेष ध्यान न देना। आप का मतलब भी क्या होता है? जल। और यहाँ पे शब्द है दे लगा हुआ है, दे का मतलब होता है देने वाला, और शब्द क्या बन जाता है? अब्द, यानी जल देने वाला कौन हो जाता है? बादल। और उद्दक जो है ये भी किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जल का। ये किसका हो जाएगा? बादल का। और अर्बुद किसका हो जाएगा? बादल का। तो कुल मिलाकर के कमल का हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? ये वाला। सहस्र दल किसको कहते हैं? सहस्र दल कह सकते हो, सतदल कह सकते हो, कंज कह सकते हो, इंदिवर कह सकते हो, पुंडरिक कह सकते हो, कोकनद कह सकते हो, और जय लगा करके तो आप सारे बनाते हो, जलज नीरज वगैरह, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? कमल के। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची कामदेव के। किसके पढ़ेंगे? कामदेव। हेडिंग डालें कामदेव, साथ साथ में लिख लें कामदेव। कामदेव। कामदेव का एक पर्यायवाची काम होता है। कामदेव कह दो चाहे काम कह दो, ये कामदेव का पर्यायवाची। ध्यान देना, कामदेव कौन है? कामदेव इच्छाओं के देवता है, वासनाओं के देवता है। तो ध्यान देना, एक बार क्या होता है कि शिव जो है तपस्या कर रहे थे, और कामदेव जो है शिव की तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। कामदेव क्या करते हैं? सुनना गौर से। शिव तपस्या कर रहे थे और कामदेव जो है विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि शिव जो है भ्रमित नहीं होते हैं, शिव को भ्रमित नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंततः शिव को लगा कि ये ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपनी तीसरा नेत्र खोलते हैं। कौन सा नेत्र खोलते हैं? तीसरा। और तीसरा नेत्र जैसे ही खोलते हैं
कामदेव जी भस्म हो जाते हैं। कामदेव जी क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। सुनो, कामदेव जी को भस्म कर दिया। और कामदेव जी की पत्नी का विशेष ध्यान देना, सारे पर्यायवाची क्लास के क्लास में याद करने हैं। आज हम याद करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? याद। देखना कैसे। कामदेव, इनकी पत्नी, पत्नी का नाम था रति। पत्नी कौन है? रति। गुरुजी याद रख लेंगे एक बात, इनकी पत्नी जो है रति है। पत्नी कौन हो जाएगी? रति। रति। रति दौड़ते हुए आती है और शिव से कहती है कि ये क्या किया, मेरे पति को जो है जिंदा करें। तो शिव ने देखा और शिव को जो है लगा कि हाँ जिंदा करना चाहिए, लेकिन शिव ने कहा ठीक है, मैं इनको शरीर तो नहीं दे पाऊंगा, इनको भस्म कर दिया है, लेकिन इनकी पूजा जरूर की जाएगी। ये जो है लोगों के मन में जन्म लेंगे। कहाँ पे जन्म लेंगे? मन में जन्म लेंगे, लेकिन शरीर इनका नहीं दिखेगा। वासनाओं के देवता, इच्छाओं के देवता कौन है? कामदेव। और एक तो पर्यायवाची सामने पड़ा है काम, और इनकी पत्नी कौन है? रति। तो सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि रति पति कौन है, गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कह दिया रति इनकी पत्नी है, तो रति, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है पति, तो रति पति किसको कह देते हैं? कामदेव को। अगर रति के आगे कांत लिखा हुआ है, कांत का मतलब भी क्या होता है? कांत का मतलब भी पति होता है। बताओ, बात समझ में आ गई है ना? कांत का मतलब भी क्या होता है? पति होता है। तो रतिकांत कह सकते हैं, रतिकांत कह सकते हैं, रतिपति कह सकते हैं, और जो है काम कहते हैं। ये तो नॉर्मल से पर्यायवाची हैं जो आपको पहले से याद होंगे। नहीं है तो अब पता चल गया कि पत्नी का नाम पता चला रति है, तो आगे पति लगा दो और कांत लगा दो, बस। अब सुनो, हाँ सभी लाइव आ गए हैं तो अपनी हाजिरी लगा दे। बिल्कुल सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, ए हैं, बी है, चलो वो तो अब बात निकल चुकी है। रामो राम, रामो राम। हाँ, अर्बुद बादल का है। हाँ ठीक है, अर्बुद किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। चलिए, वो हो चुका है। अब हम कामदेव के पर्यायवाची की और हम आ गए हैं। कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। काम हो गया, रतिपति हो गया, रतिकांत हो गया। बताओ याद है? गुरुजी याद है। क्लास में पूछ लेना। कामदेव की पत्नी है रति, और आगे कांत लगा हुआ। कांत का मतलब पति, पति होता है, और पति का मतलब जो है क्या हो जाएगा? पति होता ही है। और रति के पति है, और रति के कांत। अब जैसे आपने कहानी सुनी है, तो आपने कहा कि गुरुजी उनका अंग गायब कर दिया, यानी उनको जो है नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर भी लोगों के जो है मन में जन्म ले रहे हैं। कहां पे जन्म लेते हैं कामदेव? आपके मन में जन्म लेते हैं, है ना? तो ध्यान देना, शरीर नष्ट करने के कारण ये कहलाए ए, और यहां पे मैंने लिख दिया है देह। गुरुजी देह का मतलब क्या होता है? देह का मतलब शरीर होता है। देह का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। ए का मतलब नहीं, यानी जिसको देह रहित कर दिया है। कामदेव का कोई शरीर नहीं है, इसलिए इसको इनको कहते हैं अदेह। और सुनो, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं शरीर की। किसकी? शरीर की। गुरुजी शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को एक तो कह दिया देह, ओके सर। एक शरीर को कह दिया तनु, ओके सर। ये किसके पर्यायवाची हो रहे हैं? शरीर के। एक शरीर को कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? ओके। ये शरीर के पर्यायवाची आगे हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक आप जान लेंगे। देह का मतलब शरीर है, और तनु का मतलब क्या? शरीर होता है। अंग का मतलब तो शरीर आप जानते हैं, ठीक है। गुरुजी यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है ए का मतलब होता है नहीं, अमर जो मरे नहीं, अटल जो टले नहीं, अडिग जो डिगे नहीं। देह का मतलब शरीर, ए का मतलब नहीं, जिसका शरीर नहीं वही तो अदेह है। अब यदि आपके सामने ये शब्द ऐसे बना हुआ आ जाए और आप जो है चूक जाओगे क्या कि ये पर्यायवाची किसका है? ए तनु। गुरुजी तनु का मतलब शरीर, ए का मतलब नहीं, किसका? कामदेव। बात आ रही है समझ में? देखना सारी चीजें आपको याद होंगी, अच्छे तरीके से याद होंगी। हाँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बताइए, बात समझ में आ रही है? अगर आपको आ रही है गुरुजी यहां तक हमें समझ में आया है, तो मुझे लाइक करके बताएं कि गुरुजी हाँ समझ में आ रहा है। आप कंटिन्यू कीजिए। और जब मेरे को लगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा? जब अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता चले? तो आप लाइक करके मुझे बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। हम प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं, क्लास में मुझे बताया करो, ये देखो सर हम बना रहे हैं। 4 5 7 स्टूडेंट्स, अभी 3 4 दिन अपनी क्लास हुई है,
तो कम ही जो स्टूडेंट है जिनके पास में जो है कॉपी मैंने देखी है। तो अब जो है सबके पास होनी चाहिए और अच्छे तरीके से याद करना है। वोकेब सारी मैं जो है ऑनलाइन आपको पढ़ाने वाला हूँ, वोकेब। हाँ, अब सुनो, ए का मतलब नहीं देह का मतलब शरीर, कामदेव का शरीर नहीं है। ए का मतलब नहीं तनु का मतलब शरीर। अगर आपके सामने एक शब्द आ जाता है अन, क्या आ जाता है? अन, और यहाँ पे आ जाता है अंग। गुरुजी अंग का मतलब शरीर है, और अन जब प्रत्यय लगता है ये भी अपना अर्थ नहीं, नकारात्मक अर्थ देता है, यानी जिसका अंग नहीं। जैसे गुरुजी जो उपस्थित नहीं होता उसके लिए अन लगा दो तो शब्द बनता है अनुपस्थित। जो उपस्थित नहीं, जो उचित नहीं उसके आगे अन लगा दो, जो उचित नहीं अनुचित। ठीक इसी प्रकार से अन के आगे आप क्या लगा देंगे गुरुजी? अंग के आगे अन उपसर्ग जब लगाएंगे तो ए इसको पूरा कर देगा, और कुल मिला करके यहाँ पे एक शब्द हमारे सामने बन जाएगा। वो शब्द कौन सा हो जाएगा? अनंग। कौन सा हो जाएगा? अनंग। तो बात समझ में आ रही है? यानी जब हमें कामदेव की हमने कहानी सुन ली तो कामदेव के सारे प्रायवाची याद हो रहे हैं। गुरुजी काम है, कामदेव का प्रायवाची काम है, और इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? रति। रति के पति है, रति के कांत है, इनका शरीर नहीं है, इनका तन नहीं है, इनका अंग नहीं है। दे लिख दिया क्या? हाँ। यहाँ पे ग अन्न प्लस अंग, इनका कोई अंग नहीं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अनंग कहलाते हैं। बात समझ में आ गई गुरुजी? अच्छे तरीके से आ गई। चलो अब क्या होता है उसके बाद में आपने ऐसे भी बताया गुरुजी ये मन में जन्म लेते हैं। कहां पे जन्म लेते हैं? मन में जन्म लेते हैं। मन को कहते हैं मन, और संस्कृत में ये जोड़ करता है मनह से। किससे? मनह से। और मनह के साथ में आप जय का मतलब मैंने आपको बता दिया, जन्म लेने वाला। आज के बाद कामदेव मन में जन्म लेंगे, और गुरुजी मन में जन्म लेने के कारण मनह के साथ में आप जैसे ही जोड़ते हैं जय, तो यहाँ पे शब्द बन जाता है मनोज। बोलो क्या बन जाता है? मनोज। घर में बैठे बैठे बोलना है, घर में बैठे बैठे क्या करना है? बोलना है। और सुनो, एकांत में जाकर के यूं क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए, आसपास में कोई होना नहीं चाहिए, और आपको जो है बोल बोल के पढ़ना है। मनोज, मनः प्लस जय। ऐसे यूं विच्छेद भी आप जो है साइड में लिख लिया करो ब्रैकेट में, मनः प्लस जय। मनः का मतलब मन, और जय का मतलब जन्म लेना। जो मन में जन्म लेते हैं वो कौन होते हैं? कामदेव, जिनका शरीर नहीं है, जिनका शरीर नहीं है। अब सुनो गुरुजी, ये मन में जन्म लेते हैं, मन को मत देते हैं। मन को क्या कर देते हैं? मत देते हैं। तो आपके सामने अगर शब्द आ गया मन मत, क्या आ गया? मन मत, तो गुरुजी वो किसका प्रायवाची हो जाएगा? ये भी किसका प्रायवाची हो जाएगा? कामदेव का प्रायवाची हो जाएगा। मन को मत देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रायवाची और बता रहा हूं, सुनना। इनको कहा जाता है कंद्रप। क्या कहा जाता है? कंद्रप। गुरुजी कंद्रप कैसे बना हुआ है? ध्यान देना, यहाँ पे शब्द है कम, कम, और यहाँ पे है द्रप। द्रप का मतलब क्या होता है? घमंड। द्रप का मतलब क्या होता है? घमंड। और शब्द आता है दर्पोक्ति। घमंड वाली उक्ति क्या कहलाती है? दर्पोक्ति कहलाती है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल आपको ध्यान रखना, द्रप का मतलब क्या होता है? घमंड, अभिमान। अगर आपके अंदर अभिमान है और कामदेव को पता चल गया, आपके अभिमान को चकनाचूर कर सकते हैं, अभिमान को कम कर सकते हैं, द्रप को कम कर सकते हैं। यानी ये क्या कहलाते हैं? कंद्रप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंद्रप कहलाते हैं। मन को मत देते हैं गुरुजी, मन में जन्म लेते हैं, इनका शरीर नहीं है, ये बिना शरीर के हैं, बिना देह के हैं, रति के कांत हैं, रति के पति हैं। ये काम का प्रायवाची, कामदेव का प्रायवाची काम है, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कामदेव कौन है गुरुजी? इच्छाओं के देवता। कौन से देवता? इच्छाओं के देवता। गुरुजी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या हो रही है? समझ में आ रही है। चलिए, समझ में आ गया यहां तक। और भी कामदेव का पर्यायवाची है। कौन सा है? कामदेव के पास जो है हमेशा फूलों के माने गए हैं। किसके माने गए हैं? फूलों के। गुरुजी फूलों के कौन से? क्यों मानते हैं? क्योंकि तीर जो होता है वो घाव करता है। क्या करता है? घाव। अब रियल में नहीं कि इनके पास फूलों के बाण वगैरह, यानी कामदेव की जो मार होती है वो मीठी होती है। यानी व्यक्ति को जो है द्रप, ये घमंड जो है दूर कर देते हैं, ये मीठी मार मारते हैं। इनके पास 5 बाण हैं। कितने बाण हैं? 5। इसलिए ध्यान देना, आपको विशेष ध्यान देना है। इनको कहा जाता है पंच। इनका सर का मतलब क्या होता है? बाण। अलग से लिख लेना, आगे बाण का जब प्रायवाची पढ़ेंगे। बाण का मतलब होता है तीर। पंच सर हैं। इनका किसके हैं? ये 5 जो 5 सर हैं ये पुष्प के हैं। किसके हैं? पुष्प। इसलिए इसको इनको क्या कहा जाता है? पुष्प धनवा। क्या कहा जाता है? पुष्प धनवा।
गुरुजी पुष्प धनवा का मतलब क्या होता है? पुष्प धनवा का मतलब होता है पुष्प के जिसके पास धनुष हैं, पुष्प के जिसके पास बाण हैं, और वो भी कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। 5 बाण किसके पास है? कामदेव के पास है, पुष्प धनवा है। और ध्यान रखना, एक और बता रहा हूं साइड में, यहां पे लिख देते हैं। बाण जो होता है उसे तीर भी कहते हैं, उसे ईशु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशु। ईशु, ईशु किसका पर्यायवाची है? तीर का पर्यायवाची है, बाण का पर्यायवाची है। गुरुजी अगर हमारे सामने ये शब्द इस प्रकार से बना हुआ हो कि पुष्प और साथ में पुष्प का मतलब फूल, ईशु का मतलब क्या होता है? तीर, और जब इसको जोड़ते हैं तो गुरुजी शब्द कुल मिला करके यहाँ पे बन जाता है पुष्पेशु। क्या बन जाता है? पुष्पेशु। अगर पुष्पेशु अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुजी हमें, अगर आप संधि सिखाओगे तो हम देखेंगे कि यण संधि के दौरान ये शब्द बना है, सॉरी गुण संधि के दौरान ये शब्द बना है, पुष्प शब्द है, ईशु शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पुष्प का मतलब फूल होता है, ईशु का मतलब तीर होता है। जब दोनों जुड़ जाते हैं शब्द बन जाता है पुष्पेशु। और किसके पास में जो है ईशु पुष्प के यानी फूलों के हैं? गुरुजी एक ही व्यक्ति है, वो कौन सा है? कामदेव। फिर से सुनो, क्या काम याद है? याद है गुरुजी। क्या इनकी पत्नी का नाम याद है? रति है, इसलिए रति के पति है, रति के कान है, मतलब कांत है। बिना देह के हैं, बिना तन के हैं, अन अंग, अन उपसर्ग लगा हुआ अंग है, मन में जन्म लेते हैं, मन को मथ देते हैं, द्रव को चकनाचूर कर देते हैं, 5 सर हैं इनके पास, पुष्प के धनवा है इनके पास, पुष्प येसु हैं। बदलो किसके हैं? कामदेव के। किसके हैं? कामदेव के हैं। बात समझ में आ रही? गुरुजी अच्छे तरीके से आ रही है, समझ में नहीं, हमें याद भी हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? याद भी हो रहा है। चलिए अब कामदेव को और क्या कहते हैं तो ध्यान देना। कामदेव के लिए एक पर्यायवाची और भी होता है, कामदेव को कहा जाता है मदन। हाँ, कामदेव को क्या कहते हैं? मदन कहते हैं। मद का मतलब होता है नशा, यानी व्यक्ति को यूं नशे में कर देते हैं, है ना। जब कामदेव प्रकट होते हैं, व्यक्ति के मन में जब जन्म लेते हैं तो व्यक्ति के ऊपर क्या चढ़ जाता है? नशा चढ़ जाता है। ये क्या कहलाते हैं? मदन कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? मदन। और सुनो, मैंने आपको बताया कि मदन रिपु किसे कहते हैं। अगर आपको पता चल गया कि सर मदन तो कामदेव को कहते हैं, मदन तो किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं, लेकिन आपके सामने शब्द आ गया मदन रिपु। क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? मदन रिपु। तो ध्यान देना, रिपु का मतलब गुरुजी शत्रु होता है। मदन रिपु यहां पे लिखा हुआ है, रिपु का मतलब शत्रु होता है, और मदन का मतलब कामदेव होता है। बताओ कामदेव के शत्रु कौन है? गुरुजी शिव को मदन रिपु कहते हैं। मदन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अगर यहाँ पे रिपु लगा हुआ है, रिपु का मतलब शत्रु होता है, और कामदेव के शत्रु कौन है गुरुजी? कामदेव के शत्रु हो जाएंगे शिव। कौन हो जाएंगे? शिव। और सुनो, अगर आपके सामने शब्द आ गया हर, क्या आ गया? हर। पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि हर किसका पर्यायवाची है। सभी कमेंट करके बताएं कि हर किसका पर्यायवाची है। सुन रहे हैं? सुनना नहीं है? हर किसका पर्यायवाची ये बताओ मेरे को। हाँ, हाँ, सभी जो है अपनी हाजिरी जो है दर्ज करवा रहे हैं। चलिए बताइए हर किसको कहते हैं। वेट कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ, मधुर विनोद, बिल्कुल। कामबाण, मीन केतु, जस केतु, जग केतु, सब कहते हैं, अभी चर्चा करेंगे। बताओ पहले तो मुझे कि हर किसको कहते हैं। एक आंसर आया है मोहित, ठीक है। दूसरा आंसर आ गया है शिव। हर, हर महादेव, हर, हर महादेव, हर कहते हैं शिव को। किसको कहते हैं? शिव को। अगर आपके सामने हर शब्द आ गया और रिपु शब्द आ गया, रिपु का मतलब गुरुजी होता है शत्रु, हर का मतलब होता है शिव, तो ये शिव के शत्रु हैं, शिव इनका शत्रु है, तो ये क्या कहलाते हैं? हर रिपु कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? गुरुजी हर रिपु कहलाते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? हर का मतलब क्या है? शिव, और रिपु का मतलब कौन है? शत्रु। तो इन्होंने शत्रुता किससे की? शिव से। शिव को जाकर के इन्होंने परेशान किया, उनसे जाकर के पंगा लिया। तो हर रिपु तो ये है, लेकिन मदन रिपु कौन है? मदन रिपु कौन हो जाए? मदन का मतलब कामदेव, रिपु का मतलब शत्रु, और कामदेव के शत्रु कौन है? वो हो जाएंगे शिव। बात समझ में आ रही है? या मिक्स हो गया सारा कुछ?
नहीं गुरुजी समझ में आ रहा है, आपने बताया ना मदन का मतलब क्या है, कामदेव। और मदन और रिपु का अर्थ हमने जान लिया, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और कामदेव के शत्रु कौन है, ये तो हो जाएगा शिव। और यहाँ पे शिव शब्द तो है, लेकिन ये पर्यायवाची शिव का नहीं है, ये पर्यायवाची किसका बन जाता है, कामदेव का बन जाता है। किसका बन जाता है, कामदेव का। और सुनो, आपने पर्यायवाची नहीं पढ़ा और आपके सामने एक शब्द और आ गया है, आप उसका अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कि ये किसका पर्यायवाची हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा हर और मैंने यहाँ पे लिखा सखा। आपने पर्यायवाची नहीं पढ़ा, आपने पर्यायवाची ये हर सखा अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने हर सखा लिख देता हूं और आपसे पूछा जाए ये किसका पर्यायवाची है, आप क्या बताओगे। हर सखा, सखा का मतलब क्या, सखी सहेली सखा मित्र। बताइए हर सखा किसको पर्यायवाची कहेंगे, बताओ शाबाश। हाँ, शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अरे वाह भाई वाह रोबिन सिंह, कल नहीं आए थे आप। हाँ, बताओ सभी, बताओ मुझे कि हर सखा आप किसे कहेंगे, हर सखा किसे कहेंगे, ये बात आपको बतानी। हर का मतलब क्या है, शिव, और सखा का मतलब होता है मित्र। अब आपको फटाक से अपना आंसर देना है कि हर सखा किसका पर्यायवाची हो सकता है। मैंने अभी तक नहीं बताया आपको, लेकिन आप जो अंदाजा लगाएं कि गुरुजी किसको कह सकते हैं। अगर आपने क्लासें ली हैं और आपने जो है सोच को डेवलप किया है, तो आप इसका पर्यायवाची बता सकते हैं, ये किसका पर्यायवाची हो सकता है। बताओ सभी, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखें। शाबाश। हाँ, कल लेट हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑनलाइन जो है फायदा तो है, ऑनलाइन क्या है फायदा है कि कल वाली क्लास आप जो है अब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कल वाली क्लास। और थोड़ा कल वाली क्लास क्या है कि वो थोड़ा बफरिंग की वजह से थोड़ा सही नहीं हो पाया, तो उस क्लास को अपने लास्ट में जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। वो क्या है कि मेरे को लग रहा था जैसे मतलब मैं बोल पहले रहा हूँ और जैसे हाथों के जो है क्रियाकलाप जो है अलग तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो हर शाखा जो है किसका पर्यायवाची है, शिव। सोना बीकानेर शिव। चलिए सुनो गौर से दुनिया वालों, हर का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शिव जी कहाँ पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उन्हीं के यहाँ पे लिख लिया होगा आपने इनको। शिव कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके पास में रहते हैं कौन, कुबेर। कौन रहते हैं, कुबेर। और आपको कहना है कि सर दोनों आपस में मित्र हैं, दोनों आपस में क्या है, मित्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुबेर सखा किसको कहते हैं, गुरुजी कुबेर सखा का मतलब होता है मित्र, कुबेर का मतलब होता है कुबेर, और कुबेर के जो सखा है शिव कहलाएंगे। कुबेर कौन है, रावण के भाई हैं। वैसे कुबेर कौन है, रावण के भाई हैं। और पहले जो लंका थी कुबेर के पास ही थी, फिर रावण के द्वारा छीन ली गई थी। ध्यान देना, कुबेर कहाँ रह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं, और शिव कहाँ रह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। दोनों के अंदर मित्रता है, तो ये कुबेर सखा, कुबेर सखा कौन कहलाएंगे, शिव। और यहाँ पे लिखा है हर सखा, हर का मतलब शिव, सखा का मतलब मित्र। तो हर सखा किसको कहेंगे, कुबेर को कहेंगे। बात आ रही है समझ में, हर सखा कुबेर है और कुबेर शिखा शिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी। ठीक है, मदन मद में कर देते हैं, हर रिपु, हर के जो है शिव के रिपु कहलाएंगे। और सुनो, यदि कामदेव को आपको ध्यान देना, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे मैं कामदेव का एक झंडा बना रहा हूं। यदि आप जो है कामदेव की पूजा करते हैं, करना, ध्यान देना, तो आपको क्या क्या लाना पड़ेगा, एक कामदेव के लिए एक झंडा लाना पड़ेगा। गुरुजी झंडा लाना पड़ेगा, और झंडे के ऊपर आकृति भी होती है। हाँ, झंडे के ऊपर क्या होती है, आकृति होती है। ये मक्खी वक्खी बैठ करके ना आपको डिस्टर्ब कर देती। चलिए ये मैंने बना दिया है कि कामदेव का झंडा है। किसका झंडा है, कामदेव का। तो गुरुजी उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, उसके ऊपर एक चित्र भी बनाया जाता है। गुरुजी कैसा चित्र बनाया जाता है, इस प्रकार से। अगर ये चित्र देख लेते हैं तो आपको कामदेव के पर्यायवाची भी याद हो जाते हैं। गुरुजी ठीक है, ये किसका झंडा है, बोलो, कामदेव की। जय नहीं बोलनी, ये कामदेव की। कामदेव का क्या हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। गुरुजी हमें तो ऊपर मछली नजर आ रही है। बोलो क्या नजर आ रही है, मछली नजर आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए मछली को क्या कहा जाता है, गुरुजी मछली को तो मीन कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है। मैंने कहा ओके, मीन का मतलब मछली, मीन प्लस अक्षी मीनाक्ष, जिसकी आंखें मछली के समान हो मीनाक्ष, और जिस वाली के लिए हम कहेंगे मीनाक्षी, जिसकी आंखें मछली के समान हो। गुरुजी कामदेव के झंडे के ऊपर मछली है, मीन कहते हैं मछली को। अगर हमारे सामने शब्द लिखा हुआ होता मीन केतु, मीन का केतु का मतलब क्या होता है, गुरुजी ध्वज होता है। केतु का मतलब झंडा होता है।
तो ध्यान देना, मीन केतु, जिसके झंडे के ऊपर मीन है, मछली है, वही तो मीन केतु कहलाते हैं। अगर आपके सामने शब्द आ जाता है मीन ध्वज, क्या आ जाता है? मीन ध्वज। आप बताओ मुझे, क्या ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं होगा? मीन का मतलब गुरुजी मछली, और ध्वज का मतलब झंडा। जिसके झंडे के ऊपर मछली है वो कौन हो जाएंगे? अपने कौन हो जाएंगे? कामदेव हो जाएंगे। बताओ, बात समझ में आ गई? और सुनो, मछली को कहा जाता है झक, और अगर आप लिख देते हो केतु, गुरुजी मछली को कहते हैं झक, मछली को झस भी कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं? झस कहते हैं। गुरुजी केतु का मतलब क्या है? झंडा। जिनके झंडे के ऊपर मछली विराजमान है वही तो मीन केतु हैं, वही तो जो है क्या कहलाएंगे? झस केतु, या फिर क्या कहलाएंगे? झक केतु कहलाएंगे। अपन जैसे कहते हैं कि मैं इतनी देर से ऐसे झक मार रहा हूं, झक का मतलब क्या होता है? मछली मारना। यानी मैं इतनी देर से ऐसा कोई निम्न काम, यूं मछली मारने जैसा काम थोड़ी ना कर रहा था, जो आपने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो झक मारना, झश मारना का मतलब होता है मछली जैसे यूं घिनौने कार्य करना, ऐसा काम थोड़ी ना कर रहा था। तो गुरु जी कुल मिलाकर के हमें याद हो रहा है कामदेव हैं, कामदेव झस केतु हैं, झक केतु हैं, कामदेव झस केतु हैं। और ध्यान रखना, आपको मकर भी इनके जो है ध्वज पर मिलता है। मकर वैसे किसको कहते हैं? मगरमच्छ। मकर केतु, मकर ध्वज भी कह देते हैं। ध्वज का मतलब क्या है? ध्वज का मतलब क्या हो जाता है? झंडा हो जाता है। ओके सर, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हमें समझ में आ रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हो, वो बात ठीक है, लेकिन आपकी अपनी कंटिन्यूटी हमेशा बरकरार रखनी है। लगातार इसी टाइम जो है आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन ये जो है लिंक आता है, तो आप जो है वेट करके अपनी क्लास को उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरीके से आप ऑफलाइन पढ़ते हैं। ओके सर, जिस तरीके से ऑफलाइन पढ़ते हैं, अब आप ये समझिए कि मैं जो है अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन में भी फिर भी बातें जो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, मतलब जैसे लेकिन इसके अंदर जो है मैं सबके लिए ये क्लास है। जैसे वहां पर जैसे कोई बीएसटीसी के लिए क्लास चल रही है, या फिर कोई किसी बैच विशेष के लिए चल रही है, तो उसमें उसको लेवल हो जाता है। ये क्लास किसी भी एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, चाहे एसआई है, चाहे आरएस है, चाहे बीएसटीसी है, पटवार है, वीडियो, चाहे कोई भी एग्जाम है, यानी भारत में हिंदी व्याकरण को लेकर के कोई भी एग्जाम है, सबके अंदर जो है ये बातें आपको बाहर से नहीं देखनी पड़ेगी। आपको हिंदी के अंदर दोबारा जो है कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप जो है अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखें। क्लास जो को एकदम अच्छे से सीरियस लेना है। गुरुजी ने कह दिया तो ले रहे हैं, मेरे कहने से मत लेना। यदि आपको समझ में आ रहा है कि गुरुजी हाँ रियल में हमें समझ में आ रहा है और हमें जो इस क्लास से फायदा होने वाला है, तो ये आपको क्लास को अटेंड करना है। वरना अपना 1 घंटे का टाइम मत खराब करना। टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है। चलिए, गुरुजी समझ में आया। कामदेव के बारे में आपने बताया, कामदेव के बारे में कहानी ध्यान रखनी। कामदेव के एक तो तीर होते हैं, वो धनु जो है किसके हैं? अपने पुष्प के हैं, और इसका वध कर दिया था, इसको भस्म कर दिया था शिव ने। और इनके झंडे के ऊपर मीना मछली है। अगर ये 3 बातें आपको याद है तो लगभग आपको क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची। और एक नाम इनका ये ध्यान रखना, इनको कहा जाता है स्मर ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ये स्मृति को कहते हैं, याद को कहते हैं ना, लेकिन इनके लिए भी ये पर्यायवाची हो जाता है। तो इसको मैं जो है क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा विशेष कर देता हूँ, ये लिखना। हाँ, ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। एक और नाम ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है? मार। क्या कहा जाता है? मार। मार भी किसका पर्यायवाची हो जाता है? कामदेव का। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक अब आपसे कोई भी कामदेव के पर्यायवाची पूछेगा आप नहीं, वो बात ठीक है, कुछ एक पर्यायवाची आप बता दोगे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन आपके सामने होगा आप कहेंगे कि आंसर यही होगा। चलिए, बात समझ में आ रही है? गुरुजी समझ में आ रही है? बिल्कुल। आज लाइव की संख्या जो है आपकी खूब सारी मुझे नजर आ रही है। हाँ, ठीक है। हाँ, कामदेव जी का मंत्र। हाँ, बड़ा भाई रोबिन, तूने तो मंत्र रट रखा है ना। हाँ, और देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है प्रायवाची जो है इनको कामदेव के लिए आते हैं, इंपोर्टेंट जो आपके बनते हैं। ठीक है। मकर केतु हो गया, अतनु हो गया, अनंग हो गया, अदे हो गया। और मन में जन्म लेते हैं तो मन जात और मनोभव भी कह देते हैं, ध्यान देना। तो मन जात, मन का मतलब मन में, जात का मतलब होता है जन्म लेना, और भव का मतलब भी क्या होता है? उत्पन्न होना। और ध्यान देना, मन में भव यानी उत्पन्न होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? मनोभव कहलाते हैं। मनजात
और मनोभव। इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए ये किसका पर्यायवाची है, गुरुजी ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। और सुनो, एक राक्षस थे संबर नाम के, किस नाम के, संबर, हाँ संबर, जल को भी कहते हैं संबर। संबर नाम का राक्षस, उसका वध किसने किया था, कामदेव ने किया था। तो गुरुजी अरि का मतलब होता है शत्रु, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु। संबर पानी का भी पर्यायवाची है और शब्द क्या बन जाता है, सम्रारी। क्या बन जाता है, सम्रारी। आशा और उम्मीद करता हूं कामदेव के ये पर्यायवाची। एक और ध्यान रखना, एक कहते हैं प्रद्युम्न, क्या कहते हैं, प्रद्युम्न। ये भी आपको अच्छे तरीके से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये भी किसको कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है। ओके सर, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, सभी ध्यान से सुने। कामदेव का काम नाम है, ओके सर। रतिपति हैं, बता दिया आपने, रतिकांत हैं, ठीक है। बिना शरीर के हैं, बिना तन के हैं, क्यों है वो आपको पता है। अन अंग हैं, बिना अंग के हैं, मन में जन्म लेते हैं, मन को मथ देते हैं, कम द्रव्य का नाश कर देते हैं। और पंचसर 5 बाण हैं इनके पास। और पुष्प धनवा इनको कहते हैं। पुष्प येसु, ईसु का मतलब होता है तीर। मदन जो है नशे, जो है नशा यूं जो है हो जाता है। हर रिपु है, हर का मतलब हो जाएगा शिव, रिपु का मतलब शत्रु है। मीन केतु, मीन का मतलब ध्वजा पे इनके, केतु का मतलब क्या हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। ओके सर, मीन ध्वज भी हो जाएगा, झक केतु हो जाएगा, जस केतु, झक और जस का मतलब जो है मछली। इसका मतलब गुरुजी हमें यह भी याद हो रहा है कि मीन का मतलब मछली है, तो मछली का पर्यायवाची जस भी होता है और मछली का पर्यायवाची झक भी होता है। और सुनो गौर से दुनिया वालों, आप ऐसा ही न समझें कि ये पर्यायवाची ओनली फॉर हम कामदेव का ही यहाँ पे याद कर रहे हैं। आपको पर्यायवाची तीर के भी कुछ याद हुए हैं, आपको पर्यायवाची यहाँ पे कुछ मछली के भी याद हुए हैं, आपको यहाँ पे पर्यायवाची कुछ झंडों के भी हुए हैं, और आपको पर्यायवाची यहाँ पे कुछ पानी के भी पर्यायवाची देखे हैं, और आपको पर्यायवाची यहाँ पे कुछ शरीर के भी याद हुए हैं। ये इनडायरेक्ट ये भी याद हुए हैं, हालांकि इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओनली फॉर कामदेव, गुरुजी कामदेव में इतना टाइम लग गया, समझो चीजों को, है ना। तो ध्यान देना। अब आपको पता चल गया कि अरि जो है ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने बार बार लिखा, अरि ऐसे ही लिखा जाता है, अरि ऐसे लिखा जाता है। अगर आपके सामने मुरारी शब्द ऐसे आता है, ये शब्द शुद्धि का विषय है, आप कभी एक्सेप्ट करेंगे, गुरुजी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुर नाम के राक्षस का वध किया, तो अरि जब लगता है तो शब्द कैसे बनेगा, मुरारी, छोटा री रहेगा। मुरारी शब्द कैसे बनेगा, ये जो है छोटा ई की मात्रा छोटी रहेगी, तो शब्द कैसे लिखा जाएगा, मुरारी। इंपॉर्टेंट शब्द है शब्द शुद्धि को लेकर के। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, कामदेव के बाद में हम जो है आगे पर्यायवाची की बात करते हैं। हाँ, इनको रफ न किया जाए, इनके लिए प्लस कर दिया जाए। ये लो, प्लस कर दिया जाए। हाँ। विष्णु भगवान, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। अरे वाह वाह, ठीक है। आगे देखना, हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं सांप के। सभी गौर फरमाएं, सभी ध्यान दें, हम पर्यायवाची किसके पढ़ रहे हैं, सांप के। गुरुजी शिव को पढ़ा, चंद्रमा को पढ़ा, लेकिन सांप के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की। करते हैं, अभी करते हैं। सांप का पर्यायवाची याद करो, साथ में शेष नाग का लपेट करके ले जाओ। ध्यान देना, कामदेव का पर्यायवाची याद करो, शेष नाग का फ्री में याद हो जाएगा। फ्री में कैसे याद हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ध्यान देना, सांप जो होता है गुरुजी सर्प कहलाता है। सांप जो होता है वो क्या कहलाता है, गुरुजी सर्प कहलाता है। बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी सांप जो होता है उसे नाग कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, नाग कहा जाता है। गुरुजी बताने की आवश्यकता नहीं है। सांप को सर्प कहते हैं, नाग कहते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। हम हमारे सामने आएगा तो हम कभी गलत भी नहीं करेंगे। सर्प हो गया, नाग हो गया, ठीक है। एक शब्द होता है मणि, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक शब्द होता है मणि। मणि का मतलब क्या होता है, मणि एक रत्न है। मणि क्या है, रत्न। मणि एक रत्न है। मैं थोड़ा अलग लेकर के जा रहा हूं आपको। सांप का पर्यायवाची एक बार याद रखना, सर्प है, और एक क्या हो जाएगा, नाग है। जी जानते हैं। तो मणि क्या है, मणि जो है रत्न है। जैसे मैंने यहां पे लिखा शिरोमणि, क्या लिखा, शिरोमणि, मतलब सिर की मणि, सबसे ऊपर, है ना। और इसका विलोम शब्द होता है चरण धूलि, है ना। शिरोमणि से सबसे ऊपर, और चरण धूलि मतलब चरणों की धूल। तो ये दोनों विलोम शब्द बनते हैं, जो हम विलोम शब्द में चर्चा करेंगे। तो गुरुजी अब कौन सी चर्चा करनी है, अब चर्चा ये करनी है, मणि किसको कहते हैं, रत्न को। लेकिन रत्न धारण करने वाला, जिसके पास रत्न है वाला के लिए गुरुजी बड़ी ई लगाई जाती है ना।
यानी वाला के लिए क्या लगाया जाता है, बड़ी ई लगाया जाता है। तो जिसके पास मणि है वो क्या कहलाएगा, गुरुजी मणि कहलाएगा। इसका मतलब दो शब्द युग्म हमारे तैयार हो रहे हैं। इस मणि का मतलब हो गया सांप। सांप के पास मणि होती है। इसके पास मणि होती है, नागमणि आपने नाम सुना होगा गुरुजी, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क है, दोनों के अंदर क्या है, फर्क है। इसको यहां साइड में कर देते हैं, यहां चलो भाई। हाँ, ध्यान देना, मणि का मतलब है रत्न, छोटा मणि, और जो मणि धारण करता है मणि वाला क्या कहलाएगा, मणि वाला सांप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सांप। गुरुजी याद हुआ, यहाँ पे हमारे लिए एक नया पर्यायवाची आया है, मणि, और णी की मात्रा क्या होती है, बड़ी। ओके सर, एक पर्यायवाची ध्यान रखना, एक शब्द होता है फण। मैंने कहा फण क्या होता है, क्या बात कर, फण सांप का यूं फैला हुआ सिर जो होता है वो फण कहलाता है। फण सांप थोड़ी ना है, फण वाला क्या कहलाएगा, सांप कहलाएगा। अगर आपके सामने ई प्रत्यय लगा दिया तो आप कहेंगे सर फणी। फणी किसको कहते हैं, जिसके पास फण है, जिसने फण को धारण कर रखा है। बोलो कौन हो जाएगा, फणी सांप हो जाएगा। सुनो, मणि, छोटा मणि तो रत्न है, और मणि धारण करने वाला मणि सांप है। नाग कौन है, नाग गुरुजी जानते हैं सांप है। मैंने कहा सर्प कौन है, गुरुजी सर्प भी सांप है। जान गए। और एक बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान और रखनी है, संस्कृत में आपको जो है अहि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अहि। ध्यान रखना, अहि की मात्रा छोटी, लेकिन मही ऐसे आ गया, ये मही जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अहि ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और सुनो, सांप के पर्यायवाची आपको याद होंगे तो कुछ ना कुछ आपको गरुड़ के भी याद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको जो है शेषनाग के भी याद हो जाएंगे, ठीक है। गुरुजी सांप के बारे में एक देखना, सांप जो होता है उर। गुरुजी उर क्या होता है, उर का मतलब होता है छाती। उर का मतलब क्या होता है, छाती। अच्छा, एक शब्द आता है उर्छत। शब्द क्या आता है, उर्छत। मैंने कहा उर्छत क्या होता है, उर्छत का मतलब होता है छाती का घाव। छत का मतलब क्या होता है, घाव। उर का मतलब क्या होता है, छाती। छाती का घाव क्या कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द कि उर्छत क्या हो जाता है, छाती का घाव कहलाता है उर्छत, ठीक है। उर का मतलब हो गया छाती, और गे का मतलब हो गया गमन करना। यानी जो छाती के बल गमन करता है वही उर्ग कहलाता है। गुरुजी सांप छाती के बल गमन करता, हाँ कभी देखी है पांव, मतलब सांप के कभी आपने देखे हैं तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी पांव होते ही नहीं, वो कैसे चलता है, छाती के बल चलता है। उर का मतलब छाती, गे का मतलब गमन करना। जो छाती के बल गमन करता है वही तो उर्ग है, वही तो क्या हो जाएगा, उर्ग है, ठीक है। ये भी हमें याद हो गया। और वैसे इसको विच्छेद कर लेना, उर प्लस गे, और उर का मतलब यहाँ पे लिखना है। ये साथ साथ में लिख भी लिया करो, जब तक मैं समझाता हूं साथ साथ में आप समझने के बाद में क्लास को दोबारा ले लिया करो, या साथ साथ में लिख लिया करो। उर का मतलब क्या होता है गुरुजी, उर का मतलब तो छाती होता है। उर का मतलब क्या होता है, छाती, ठीक है। और गे का मतलब क्या होता है, गमन करना। याद हुआ, अहि हो गया, फणी हो गया, मणि हो गया, नाग हो गया, सर्प हो गया। और क्या कहते हैं, ध्यान देना, सांप को भुजग कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजग। यानी कभी कभी ये भुजंग भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर शब्द कौन सा है, भुजग। भुजंग नहीं है, शब्द क्या है, भुजग। यूं भुजा के रूप में ना, जैसे यूं हाथ की तरह जो है दिखाई देता है, ऐसा दिखने के कारण इसको क्या कह देते हैं, भुजग। क्या कह देते हैं, भुजग, ठीक है सर। उरग छाती के बल गमन करता है, यूं हाथ की तरह यूं पड़ा हुआ, जैसे कोई हाथ पड़ा है ऐसे भुजग हो जाएगा। और एक ध्यान रखना, पन्नग। क्या है ये शब्द, पन्नग। पद, पद का मतलब पैर, न और गे। न का मतलब नहीं गमन करता, जिसके पैर नहीं है ना, जिसके पैर नहीं है। और क्या करता है, न का मतलब नहीं गमन करता, जो पैरों से नहीं गमन करता, जो पैरों से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पन्नग। यानी पैर नहीं है फिर भी गमन करता है, तो आप कहेंगे गुरुजी पन्नग किसको कहते हैं, सांप को कहते हैं। भुजा की तरह दिखाई देता है, भुजंग कहलाता है। छाती के बल चलता है, इसलिए उर्ग कहलाता है। अहि एक इनको कहते हैं। फण धारण करने वाला फणी है, मण धारण करने वाला मणि है। नाग और सर्प हम पहले से जानते हैं। बोलो सांप के पर्यायवाची याद हुए, गुरुजी हुए, और अच्छे तरीके से याद हुए। देखना कैसे जादू होता है, सांप के साथ साथ में आपको कितने पर्यायवाची याद होते हैं। चलिए, और कोई सांप के लिए पर्यायवाची आपको याद आ रहा है क्या, यही छत्रपुर, हाँ। हाँ, एक ध्यान रखना, फणीस नहीं, जिसने फणीस लिखा है फणीस नहीं कहते हैं। अगर आपके सामने
फणिस शब्द आता है तो फणी प्लस इस, ये सांप को नहीं कहते हैं, ये जो है फणिस कहते हैं शेषनाग को। आगे हम पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपने जो काकोदर कहा है ना, काकोदर, काकोदर, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये शब्द बना है काक प्लस उदर। काक प्लस, ये नया है तो इसके लिए आप जो है लिखें अलग अलग कलर से। काकोदर बिल्कुल हो जाएगा, काकोदर। गुरुजी काकोदर, काक प्लस उदर। उदर का मतलब होता है पेट, और जिसका पेट जो है चिपका हुआ होने के कारण इसको क्या कहते हैं, काक मतलब कौवा। वैसे काक तो कौवे को कहते हैं, चिपका होने के कारण पेट जो होता है, इसका पेट नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काकोदर कहते हैं। यानी ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक काकोदर एक राक्षस का भी नाम था, जिसका वध जो है किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। तो ध्यान रखना, एक काकोदर एक राक्षस का भी नाम है, और काकोदर क्या हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा। तो ये सांप के लिए हम पर्यायवाची याद कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई है? आ गई है। गुरुजी सांप जो होता है ना, सांप, उसको ध्यान से देखना, उसके कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। कभी देखा है? ना गुरुजी, नहीं देखा है। तो सांप कैसे सुनता है? आंखों से सुनता है। बोलो कैसे सुनता है? आंखों से सुनता है। आंखों से कैसे सुनता है? हाँ, वो आंखों से ही सुनता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे गुरुजी कोई बीन बजा रहा है और सांप आगे आगे ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो सुन करके, अरे वो सुन करके नहीं, वो देख करके, जो जैसे वहां जा रहा है वैसे वैसे जो हिल रहा है उसको सुनाई देता ही नहीं है सांप को। अरे सांप को सुनाई नहीं देता है, सांप के कान नहीं होते हैं। ए का मतलब नहीं, कर्ण का मतलब कान। अरे जिसके कान नहीं है, ए कर्ण किसको कहा जाता है? गुरुजी ए कर्ण किसको कहा जाता है? बोलो सांप को कहा जाता है। ए कर्ण किसको कहा जाता है? सांप को कहा जाता है। कर्ण का मतलब कान, ए का मतलब नहीं, जिसके कान नहीं। अच्छा, कैसे महसूस करता है? जो है, अब जैसे गुरुजी सांप बैठा है, कोई पास से निकले या आवाज करे, सांप दौड़ जाता है, भाग जाता है। हाँ, सांप जो है सुनने का काम अपनी चमड़ी से करता है ना, तरंगों से महसूस करता है। तो उसको लगा कि आसपास में कुछ है, इसलिए वो दौड़ जाता है। लेकिन माना गया है कि सांप जो है आंखों से श्रवण करता है, आंखों से सुनता है। हमारे विद्वानों ने क्या कहा कि आंख कहां से सुनता है, सॉरी, सांप कहां से सुनता है? आंखों से। आंखों को कहते हैं चक्षु, और सुनने वाला तो शब्द बन गया चक्षु सर्वा। शब्द क्या बन गया आपके सामने? चक्षु सर्वा। वाह गुरुजी, मजा आ गया। पता चला ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? किसके हो जाएंगे? सांप के हो जाएंगे। चक्षु सर्वा, चक्षु का मतलब आंखों, सर्वा का मतलब होता है सुनने वाला। जो आंखों से सुनता है वही तो चक्षु सर्वा है। गुरुजी कान नहीं है, अकरण है, काक उदर है, काकोदर है, पग पैर नहीं है फिर भी गमन करता है, यानी भुजा की तरह भुजंग है, और छाती के बल गमन करता है। अही इनको कहा जाता है। फणी कहते हैं, मणि कहते हैं, नाग कहते हैं, सर्प कहते हैं। बोलो समझ में आ गया है? आ गया। बोलो सर्प राज्य की जय। गुरुजी सर्प राज, सर्प का मतलब सांप, राज लगा रहे हो, राजा का मतलब सांपों का ही राजा शेषनाग है। किसको कहते हैं? शेषनाग को कहते हैं। शाबाश। सांप गर्मी महसूस करता है, उसी से उसको किसी जानवर का पता चलता है। हाँ, सांप, रोबिन, बिल्कुल आपने राइट आप जो है कहा है कि सांप गर्मी भी महसूस करता है। एक आपने सांप सुना होगा पीवड़ा, सांप सुना होगा पीवड़ा। पीवड़ा सांप जो है उसके अंदर जहर होता है। जहर तो वैसे सब में ही होता है, लेकिन उसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। अपन कहते हैं वो पी करके चला गया। सुनना, बात को ध्यान से सुना, कि वो सांसों को पी लेता है, सांसों को नहीं पीता है। एक्चुअली वो सांसों को पीता नहीं है। तो गुरुजी क्या करता है, पीवड़ा क्या करता है कि दांत बड़े तीखे होते हैं, बहुत मतलब तीखे दांत होते हैं, और उसका जब जहर बनता है दांतों के पीछे जहर होता है, वो जहर जब बनता है तो उसको दर्द होता है। उसको क्या होता है? दर्द होता है। तो वो क्या करता है, किसी गर्म स्थान पे जाता है जहां पे गर्मी हो। तो गर्म कहाँ हो? जैसे अपन गुरुजी सो रहे हैं और हम जो है हवा निकाल रहे हैं ना, सांस जो है हमारी, और सांस हमेशा गर्म होती है। जैसे पशु सो रहे हैं तो वो भी क्या देते हैं? गर्म हवा देते हैं। तो सांप क्या करता है, अपना जो फण होता है वो उसके मुंह के ऊपर जा करके करता है, ताकि उसको गर्मी मिले। गर्मी मिलने से जहर पिघलेगा और जो है नीचे आएगा। तो वो जाकर के मुंह के आगे बैठता है, और जैसे व्यक्ति सो रहा होता है, सांपराज यानी जो है जैसे पीवड़ा जो होता है वो ऊपर जाकर के बैठ जाता है, और जैसे ही उसका जो है पिघलता है जहर, मुंह के अंदर गिरता है, सुबह व्यक्ति रहता ही नहीं। अल्ले बन तो पीवड़ो पी गयो, या नहीं है, जहर छोड़ दिया। और एक बात और, उसके दांत इतने तीखे नुकीले होते हैं
कि वो मतलब जो बाइट करके चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जहर की वजह से व्यक्ति जो है मर जाता है, इसलिए कहते हैं इसने सांप को पी लिया है, मतलब सांस पी लिया है। तो सांस नहीं, वो गर्मी को महसूस करता है। तो बात समझ में आ गई गुरुजी? अच्छे तरीके से आ गई। ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? सांप के हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और किसी को कुछ बात कोई नया पर्यायवाची आए? धर्मपाल, अरे हंसी आ रही है, देखो पढ़ नहीं रहे हो आप ना। चलिए, एक देखना, सांप को सारंग भी कहते हैं। सारंग के लिए एक अपन जो है देख लेंगे, सारंग के लिए कौन कौन से जो है किस किस को सारंग कहा जाता है। एक आप देखना कि सांप को जब आप देखते हैं, सांप जो जैसे आप देखते हैं, ये तो इस प्रकार से आपने जो सांप को देखा, मुझे ये बता दो सांप की कितनी जीवा नजर आ रही है? गुरुजी सांप की हमें जीवा नजर आ रही है 2। सांप की जीवा कितनी नजर आ रही है? 2। यानी सांप की जीभ जो होती है आगे से कटी हुई होती है, द्विजीव। अगर आपके सामने ऐसा कोई शब्द आ गया, गुरुजी द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब 2 होता है। जीव का मतलब क्या होता है? जीव होता है। अगर 2 जीवों वाला कोई है, जीव का मतलब क्या होता है? जीव। और 2 जीवों वाला जुबान जिसकी 2 होती है, वो कौन हो जाएगा? सांप हो जाएगा। द्विजीव हो गया, आंखों से सुनता है, कान नहीं है, काकोदर है, पनग है, भुजंग है। ये सारे 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 पर्यायवाची किसके हैं? सांप के। मुझे समझ में तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आ तो रहा है, तो ध्यान देना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई नेट खत्म हो गया, इसलिए जो है कमेंट आपके जो है अब सॉरी पढ़ नहीं सकता मैं, ध्यान देना। हाँ, आगे देखना कि सांप को और क्या कहा जाता है। सांप को क्या कहा जाता है? सांप को कहा जाता है विषधर। क्या कहा जाता है? विषधर। गुरुजी धर का मतलब क्या है? धर का मतलब है धारण करना, जो लेकर के घूमता है विष। क्या सांप जो है सांप जो है विष जहर लेकर के घूमता? हाँ, जहर होता है। और सुनो गौर से दुनिया वालों, विषधर जो है शिव को भी कहते हैं। विषधर किसको? क्या शिव ने विष को धारण किया है? हाँ गुरुजी। अगर हमने शिव के पर्यायवाची में विषधर नहीं लिखा है तो आज जाकर के लिख लेना। और विष धरने से उनकी आंख मतलब जो है कंठ जो होते हैं वो नीले हो जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। किसको कहा जाता है नीलकंठ? नीलकंठ कहते हैं शिव को। विषधर भी किसको कहते हैं? शिव को। तो गुरुजी अलग से लिख लें यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको यूं लिखना है कि विषधर जो है शिव भी हो जाएगा। बोलो कौन हो जाएगा? शिव भी हो जाएगा। ओके सर, हमें समझ में आया है। विषधर और कौन हो जाएगा? शिव हो जाएगा। और ध्यान देना, एक सांप के लिए एक शब्द और आता है। सांप को कहा जाता है सरीसृप। क्या कहा जाता है? सरीसृप। यानी वैसे देखा जाए तो सरीसृप जो रैंक करके जो चलने वाले जीवों को सरीसृप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। गुरुजी विष धारण करता है, रैंक करके चलता है, इसलिए सरीसृप है। 2 जीव हैं, 2 जीव हैं। चक्षु से श्रवण करता है, कान नहीं है, काकोदर है, पन्नग है, भुजग है। भुजंग नहीं होता, हालांकि वो मिल जाए शब्द तो आप जो है कॉमन सेंस लगाना, ये नहीं होता है। अगर ऑप्शन के अंदर आ गया, इसके मतलब कोई चारा नहीं चल रहा तो इसको आपको करना पड़े तो ठीक है, लेकिन भुजंग नहीं, शब्द क्या होता है? भुजग। शब्द क्या होता है? भुजग। ठीक है, और देखते हैं और कौन से पर्यायवाची जो है इनके लिए जो है बन जाते हैं। हाँ, एक ध्यान रखना, वयाल। और क्या कहते हैं? वयाल। वयाल। और एक और आपको नाम ध्यान रखना है, विलेय। गुरुजी इंपोर्टेंट है। हाँ, विलेय। विलेय का मतलब होता है बिल, और सय का मतलब होता है सोना। और जो बिल में सोता है वो विलेय से कौन कहलाता है? बोलो सांप कहलाता है। कौन कहलाता है? सांप कहलाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी ही नहीं बल्कि समझ में आई है। बल्कि क्या आई है? समझ में आई है। और आपको यूं ऐसे यूं लग भी रहा है गुरुजी ये रटने का तो विषय नहीं है। गुरुजी ये रटने का तो विषय नहीं है, इनको समझना पड़ेगा, इनको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अगर समझ, हाँ, कुछ बातें ऐसी होती जिनका जो है याद रखना। मैंने कल आपको बताया था, इसको ऐसे कहा गया तब इसको ऐसे कहेंगे। पर मैंने कह दिया कि जैसे इसको गय गमला को ऐसे कहा गया कि ये गय है, तो हमें स्वीकार कर लिया कि ये गय है। अब ये गय ऐसे ही क्यों है बताया? गय ऐसे क्यों नहीं है? इसका ना तो मेरे पास कोई उत्तर है और ना ही किसी के पास कोई उत्तर है ना। गय को ऐसा बना दिया, विद्वानों ने कह दिया इसको स्वीकार करें, हमने स्वीकार कर लिया। हाँ,
चलिए, और जो है सांप के लिए सारे पर्यायवाची जो है लगभग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा कोई पर्यायवाची बचा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये लो मणि आपने लिख लिया होगा। चलो ऊपर चलो भाई, सांप राजा ऊपर चलो। ओके, अब बारी आती है गुरुजी, सांप को जब आपने पढ़ाया तो आप क्यों बात नहीं कर रहे हो? किसकी? शेषनाग की। किसकी बात नहीं कर रहे हो? शेषनाग की। मैंने कहा कर लेते हैं। गुरुजी शेषनाग को शेष भी कह दो सीधा, जैसे कामदेव को काम कह दो तो इनको भी शेष कह दो। मैंने कहा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समझ में तो आ रहा है। शेषनाग के बारे में बात बताऊं। शेषनाग कौन है? सांपों में बड़ा सांप है। सांपों में बड़े दो सांप हैं, वासुकी, शेषनाग। वासुकी शिव के गले का सांप क्या है? वासुकी। वैसे दोनों भाई हैं और वासुकी इनके लिए भी आ जाता है, शेषनाग के लिए। तो ये भी आपको लिख लेना है, ध्यान देना। शेषनाग, यदि कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि गुरुजी शेषनाग का पर्यायवाची सांप का कोई पर्यायवाची आ जाए, ध्यान देना। आप कहेंगे गुरुजी सांप का पर्यायवाची आ जाए और प्लस आपके सामने ईश लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? ईश लिखा हुआ हो। अगर आपके सामने राज लिखा हुआ या राजा लिखा हुआ हो, यदि आपके सामने इंद्र लिखा हुआ हो, इन शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, बड़ा। इन शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, बड़ा, स्वामी वगैरह इनका अर्थ हो जाएगा। अगर सांप के पर्यायवाची के बाद में ये लगा हुआ लिखा हुआ हो, आंख बंद करके कहना ये शेषनाग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? शेषनाग का। गुरुजी कुछ एक बना करके बताओ। अपन बना करके देखते हैं, सुनो। अगर आपके सामने लिखा जाए फण। गुरुजी फण सांप का फैला हुआ सिर होता है, फण सांप नहीं है, सांप का फैला हुआ सिर। मैंने कहा फणी। फणी गुरुजी जो फण धारण करते हैं, प्रत्येक नाग को फणी कहा जाता है। मैंने कहा ओके, लेकिन फणी के साथ में ईस जोड़ दो। मैंने कहा जोड़ दिया। बताओ शब्द क्या बन गया? फणीस बन गया। गुरुजी याद हो गया, फणीस। अगर आपके सामने फणी शब्द लिखा गया, गुरुजी फणीस आपको कहते हैं, लेकिन इंद्र अगर जोड़ दिया जाए तो फणींद्र किसको कहते हैं? बोलो फणींद्र किसको कहते हैं? शेषनाग को कहते हैं। फणींद्र किसको कहते हैं? गुरुजी शेषनाग को कहते हैं। अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया जाए अही। अही का मतलब गुरुजी सांप होता है। मैंने कहा हाँ, अही सांप होता है, लेकिन इसकी आप जब संधि कराएंगे, गुरुजी ये कैसा मामला है? ये संधि क्या होती है? संधि किस प्रकार से होती है? संधि क्यों होती है? ये सब हम जो है जब संधि पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे। बहरहाल आपको ये स्वीकार कर लेना है कि इसके अंदर अही है और ई शब्द बन करके ये शब्द बन रहा है अहीस, यानी अही का मतलब सांप, इसका मतलब क्या है? स्वामी। दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। फणीस, फणींदर, अहिस, गुरुजी किसको कहेंगे? ये सब हम किसको कहेंगे? शेषनाग को कहेंगे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ सर्पराज, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करोगे कि ये शेषनाग का पर्यायवाची है या नहीं है? ध्यान देना। सर्प, सर्प का मतलब सांप है। राज, राज का मतलब गुरुजी जो है राजा, ईश, बड़ा है। सर्पों का राजा कौन हो जाएगा? गुरुजी शेषनाग हो जाएगा। अगर आपके सामने इन फ्यूचर नागराज लिखा हुआ हो तो बताइए नाग का मतलब क्या है? गुरुजी नाग का मतलब सांप होता है, और राज जब लिखा हुआ हो तो नागों का राजा कौन है? गुरुजी नागों का राजा, नागों का राजा कौन हो जाएगा? बोलो कौन हो जाएगा? ये अपने शेषनाग जी हो जाएंगे। ये बात कभी सोचा ही नहीं, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, कभी सोचा ही नहीं। दिमाग को खराब कर लिया सर हमने, तो वो रिपेयर हो जाएगा। आपको बस कंटिन्यूटी की आवश्यकता, मतलब लगातार नियमित आने की आवश्यकता है। वो माइंड जो है दोबारा से क्या हो जाएगा? सही आ जाए, हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, शेष हैं, फणीस हैं, फणींदर हैं, आहिस हैं, सर्पराज हैं, गुरुजी नागराज हैं। अगर आपके सामने भुजगेंद्र लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? भुजगेंद्र, तो गुरुजी हम क्यों ना इसको जो है शेष जो है शेषनाग का पर्यायवाची क्यों नहीं कहेंगे? भुजग का मतलब होता है सांप, और इंद्र का मतलब गुरुजी आपने बता दिया श्रेष्ठ, हम कह सकते हैं जो भुजग यानी सांपों में जो बड़ा है, बड़ा सांप है, वो तो एक ही है। इनका कौन है? गुरुजी शेषनाग है। अच्छा, और कोई पनगेस आ गया? अरे वाह, पनग सांप है और यहाँ पे शब्द क्या बन गया? पनगेस।
मैंने कहा पनगेस कौन है? मुझे पनग का मतलब सांप है। ईस जब लगा हुआ है तो हम क्यों ना इसको शेषनाग का पर्यायवाची हम क्यों ना कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, 101% कहेंगे, और इसी का ही तो पर्यायवाची होगा। अरे सुनो, अब कहीं गुरु जी शेषनाग कौन है? शेषनाग, अरे शेषनाग जिसके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। कौन विराजमान है? भगवान विष्णु विराजमान। गुरु जी वो तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। देखो विष्णु ऊपर बैठे तो इसका मतलब तो उसका कोई अंत ही नहीं है, विष्णु का ही अंत नहीं था। हाँ सुनो गौर से दुनिया वालों, अन्न, मैंने कहा नहीं, अंत, जिसका कोई अंत नहीं वही तो अनंत है। गुरुजी अनंत किसको कहते हैं? अनंत जिसका अंत नहीं उसे भी कहते हैं, अनंत भगवान विष्णु को भी कहते हैं, और अनंत शेष नाग को भी कहते हैं। अनंत किसको कहते हैं? शेषनाग को भी कहते हैं। हाँ गुरुजी, हमने जब फोटो देखा, हमने जब इस शेषनाग का फोटो नहीं, हमने जब विष्णु का फोटो देखा, और ऐसे यूं विष्णु बैठे हैं और शेषनाग के ऊपर बैठे हैं, और शेषनाग ऊपर ऐसे बैठा है, ऐसे यूं, उसके सिर, उसके फण हजारों हैं, एक आधा नहीं है, उसके फण कितने हैं? हजारों हैं। तो गुरुजी हजार को क्या कहते हैं? हाँ गुरुजी, हजार का आपने 1000 बार कह दिया है, सहस्र कहते हैं। हजार का मतलब क्या होता है? सहस्र। आनंद का मतलब हो गया मुख, सहस्र प्लस आनंद क्या बन जाता है? गुरुजी ये तो सहस्र आनंद बन जाता है। सहस्र आनंद यानी जिसके हजारों मुख हैं। आशा करता हूं यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी ही नहीं लगी होगी, बल्कि याद भी हुई होगी। गुरुजी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से रटना मना है, रटना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, और कौन कौन से पर्यायवाची इनके लिए रह गए हैं उनके लिए अपन देख लेते हैं। हाँ, कोई इंपोर्टेंट न रह जाए। अगर अहिराज लिखा हुआ है तो आप बता दो कि अहिराज। गुरुजी अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अहिराज कोई दिक्कत नहीं है। अहि प्लस राज लिखा हुआ है तो अहिराज, मणि प्लस इंद्र लिखा हुआ है तो वो भी मणिंद्र हो जाएगा, अहिराज। तो गुरुजी इसमें तो क्या बताने की आवश्यकता है? जैसे हमारे सामने अहि का मतलब सांप, राज का मतलब, और मणि प्लस इंद्र जोड़ दिया तो शब्द मणिंद्र भी बन गया। ये भी किसका हो जाएगा? ये भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? अपने शेषनाग का हो जाएगा। और उर्ग, उर्ग का मतलब होता है सांप, और अधिपति मतलब श्रेष्ठ, उर्गाधिपति कौन हो जाएगा? गुरुजी उर्गाधिपति भी कौन हो जाएगा? ये अपना शेषनाग हो जाएगा। और ध्यान रखना शेषनाग के लिए एक और पर्यायवाची होता है, शेषनाग के लिए एक और पर्यायवाची होता है उर्गाधिपति और वासुकी। वैसे वासुकी इनके भाई हैं, वासुकी जो है शिव के जो है क्या हो जाएंगे? गले के जो सांप है वो वासुकी है। वैसे वासुकी इनके लिए भी आ जाए तो भी मना मत करना, कहीं ना कहीं ये भी ठीक हो जाएगा। बोलो सर्पराज की, नागराज की जय। और नागराज की आप जैसे जय बोल देते हो तो नागराज कहीं ना कहीं अपने गोगा जी को भी कह देते हैं। नागराज किसको कह देते हैं? अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो शायद, जहां तक वो नागराज जो है किनको कहते हैं, गोगा जी को भी कह देते हैं। तो नागराज, अगर इनके नागराज की जय बोल रहे हैं तो दोनों की जय हो जाएगी, गोगा जी की भी इनकी भी। बात समझ में आ रही है? गुरुजी समझ में कहाँ आ रही है? बात तो यूं मन मन में जो हमारे जो है, रग रग में जो है ये बातें बस रही हैं। समझ तो आने की दूर की बात है। अगर पूर्णतः मनोयोग से अगर आप क्लास लेते हैं, क्लास को स्किप कर करके ले रहे हो ना, आगे कर लिया, थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया, मजा ही नहीं आएगा। पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ें, जबरदस्त तरीके से पढ़ें, पूर्णतः मनोयोग से पढ़ें। गुरुजी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि पूरा हमारा शरीर जो है पढ़ाई की ओर जो है आकृष्ट हो जाना चाहिए। आकर्षित नहीं शब्द होता, आकृष्ट मतलब जो है उनकी ओर जो है मतलब जो है, हाँ इस शब्द की बात करता हूं, आकर्षित। आकर्षित कोई शब्द नहीं होता है गुरुजी, नहीं होता है ना, आकृष्ट होता है। शब्द क्या होता है? आकृष्ट। एक शब्द होता है एकत्रित, एकत्रित शब्द नहीं होता है, शब्द एकत्र होता है। शब्द क्या होता है? एकत्र। शब्द शुद्धि का विषय है गुरुजी। इतनी सारी बातें मत बताओ, इतना सा दिमाग कहाँ लेकर के जाएंगे? हाँ दिमाग तो सबका सेम है, लेकिन सर हमें राजस्थान जी के भी पढ़ना है, हमें और राज्य की जो तैयारी कर रहे हैं उनके वो जी के भी हमें पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ये वो फलाना। एक ही क्लास में इतनी सारी बातें बता रहे हो कैसे? हाँ इसलिए जो है बातों को सीमित करते हुए अपन जो है, ये बताओ सारे के सारे पर्यायवाची याद हुए? हाँ गुरुजी याद हो चुके हैं। शेष तो है, फणियों के ईश हैं, फणियों के इंद्र हैं, अहि के ईश हैं, सर्पराज हैं, नागराज हैं, भुजगेंद्र हैं, पनगेश हैं, अनंत हैं, सहस्र आनन हैं, अहियों के राज हैं, मणिंद्र हैं। गुरुजी ये तो बात एक ही है, बात एक ही, बात को घुमा फिरा के हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, बात को अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन हम किसी भी तरीके से प्रस्तुत करें, हम रेडी हैं,
हमसे कोई पूछे तो सही, हम रेडी हैं, हम बताएंगे ये प्राइवेसी इसका 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 ये क्यों कहते हैं, वो सारी बातें बताएंगे। कुछ रूड नेम है वो याद कर लेंगे, बस आगे बढ़ो। अब तो आगे बढ़ो और सेशन का मजा लो, और क्लास को आप जो है अच्छे तरीके से क्या कर दो। क्लास चल रही है क्या भाई? हाँ चल रही है, ठीक है। इसके बाद हम जो है किसका जो है प्राइवेसी पढ़ेंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। हाँ कभी कभार क्या है कि टेक्निकल बंदा, मेरे को ये बहुत कम नॉलेज है, और कभी कभार एक दो बार हो जाता है कि क्लास स्टार्ट ही नहीं है, ऐसे ही जो है अपन जो है यूं 1 घंटा ऐसे ही बोल लिए, बातें कर ली। लेकिन हालांकि ऑनलाइन आपके कमेंट वेंट जो है पढ़ता रहता हूँ, और अभी तो थोड़ा नेट वेट खत्म होने की वजह से। चलो अब हम जो है पढ़ते हैं राक्षस के प्रायवाची। किसके प्रायवाची? राक्षस के प्रायवाची। गुरुजी राक्षस के प्रायवाची पढ़ेंगे? हाँ राक्षस के प्रायवाची। गुरुजी खतरनाक व्यक्ति हैं, इसके प्रायवाची हमें नहीं पढ़ने। अरे नहीं तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान देना पूछे जाते हैं एग्जाम। कौन कौन से हैं प्रायवाची, किस प्रकार के हैं प्रायवाची, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुरुजी क्या हाल चाल?